पहला पार्ट 1 आपकी न्यूमेरिकल सेशन ले आए थे जिसमें ऑलमोस्ट हमने 30 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे 12th वालों के लिए। अब उसका दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे जितने भी आपके 6 इयर्स से न्यूमेरिकल्स आए हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलमोस्ट 30 किए थे, अब पार्ट 2 में और हमारे पास 30 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो भी आप इसके साथ मैं सॉल्व करा दूंगा। एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात क्या है, ये 6 साल से जो आपको चाहे 2 नंबर में पूछे गए हैं चाहे 3 नंबर में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो मैं आपको सारे सॉल्व करा रहा हूं। पार्ट 1 में आपको मैंने 30 कराए, अब पार्ट 2 में आज ये सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में हम यहां पर छोड़ के गए थे। अब नया क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस and if the current is इतना 10 ampere and assume that there are इतने electrons per unit per electrons per meter cube, clear। so आपके पास नंबर डेंसिटी भी है, n means number density, I भी given है, a भी given है, आपको ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी निकालना है। and you know that my dear we have a very important relation I is equal to NaEVD and ये J के बोर्ड में भी आता है relation between ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी and current I is equal to NaEVD। आपके पास E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है मेरा डियर, नंबर डेंसिटी भी पता है, गिवन है यहाँ पर n, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, I भी गिवन है, यहाँ से आप VD निकालोगे। ये सारे ये तीन टर्म्स इसको डिवाइड हो जाएगा, वहां से आपके पास ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी आएगा, बिल्कुल आसान। I is equal to NaVD। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डियर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डियर हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलो मेरा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। The maximum kinetic energy of photoelectron is 5 electron volt. What is its stopping potential? आपको stopping potential निकालना है, ध्यान रखना मेरा डियर। stopping potential आपके पास इधर ध्यान रखिएगा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरा डियर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। stopping potential आप कैसे निकालोगे सी आपने मेरा डियर पढ़ा होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वे द रिलेशन मेरा डियर EV नॉट, ये याद रखना जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हो, ये इक्वेशन आप याद रखना, EV नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपने सुना होगा ये इक्वेशन, ठीक है मेरा डियर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो आपको मेरा डियर क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलो ये याद रखेगा जब आप मेरा डियर ड्यूअल नेचर में आप पढ़ते हैं मेरा डियर, we know that the maximum potential क्या पोटेंशियल होता है, जहां पर आपके पास मेरा डियर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 आता है, ठीक है मेरा डियर। मतलब वहां पर मेरा डियर आपके पास कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, दैट मींस वहां पर कोई भी फोटोन मेरा डियर इमिट नहीं होता, क्योंकि वहां पर फोटो करंट 0 होता है। इट मींस दैट ये ऐसा पोटेंशियल, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर फोटो करंट 0, इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं, एंड यहां पर आपके पास टोटली फोटो करंट 0 बन जाता है, मतलब कि यहां से कोई भी फोटोन इमिट नहीं होगा। आपने सुना होगा, आपने जब पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखा होगा ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में पढ़ाते हैं, वहां पर एक चीज आपने नोटिस की होगी, पहले मेरा डियर जब आप पोटेंशियल बढ़ाते हो, दैट पोटेंशियल इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एंड आप बढ़ाते रहे बढ़ा रहे पोटेंशियल एंड नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इमिट होंगे तो करंट का वैल्यू भी बढ़ता है। एक ऐसा वैल्यू आता है दैट इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम सैचुरेशन करंट। एंड जो ही मेरा डियर मैक्सिमम सैचुरेशन करंट का वैल्यू अटेन होता है, उसके बाद जितना भी आप पोटेंशियल बढ़ाओ करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे क्यों सर नहीं फर्क पड़ता है, उसके बाद इमिटर के पास कोई फोटोन ही नहीं बचा है जो इमिट होना बाकी है, कलेक्टर ने सारे फोटॉन्स को कलेक्ट किया होता है, एंड दैट इज व्हाई उसके बाद आप जितना भी पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वो मैक्सिमम अटेन होता है, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट। अब अगर पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं दैट इज नोन एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, फोटो करंट कम हो जाता है, जब पोटेंशियल 0 पहुंचते हैं फोटो करंट तब भी 0 नहीं हो जाती है। आप बोलेंगे क्यों नहीं होता है, जब पोटेंशियल 0 उस वक्त फोटो करंट 0 नहीं होता है, क्योंकि कुछ फोटॉन्स होते हैं जिनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड दे विल जस्ट रिमूव द सरफेस बैरियर, ओवरकम द सरफेस बैरियर एंड दे विल कम आउट ऑफ द सरफेस, ठीक है मेरा डियर, एंड उनकी वजह से फोटो करंट मेरा डियर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, मगर वो बहुत छोटी होगी। एंड इसीलिए उसके बाद जब आप 0 से नीचे आते हो, वी कम टू द पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, जहां पर अब्रप्टली फोटो करंट का वैल्यू 0 आता है, एंड उस पोटेंशियल को आप मेरा डियर स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हो, एंड या कट ऑफ पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल। एंड उस वक्त मेरे लिए हमारे पास वी नो दैट EV नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम, क्लियर, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम। अब इधर मेरे अब मुझे चाहिए V नॉट किसके बराबर आएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मेरा डियर किसके बराबर आएगा, E।
क्लियर। आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है, कितना है मेरा डियर, वी नो दैट के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहां से गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मेरा डियर आप जूल्स में कन्वर्ट करना चाहोगे, वी नो दैट हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बराबर 1.6 into 10 the power minus 19, तो इतने मेरा डियर ये बन जाएगा जूल्स में। याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 1.6 into 10 the power minus 19। शाबाश, तो अब के मैक्सिमम आ गया, ई मेरे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना मेरा डियर, सो मींस ई वी नॉट इज इक्वल, बात समझते मेरा डियर, ई वी नॉट इज इक्वल, ठीक है मेरा डियर, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम कितना है 5 into 1.6 into 10 the power minus 19, शाबाश, डिवाइड बाय मेरा डियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 the power minus 19, डिवाइड बाय कैंसल, दैट इज गोइंग टू बी मेरा डियर 5 मेरा डियर आपके पास यहां पर आपके निकाला 5 वोल्ट आपके पास आंसर आएगा। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, आप बोलेंगे सर क्यों नहीं करोगे, आप डायरेक्ट लिखोगे से अब शाबाश, वी नो दैट वी हैव द इंपॉर्टेंट रिलेशन EV0 इज इक्वल टू K मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैं ये लिख सकता हूं EV0 इज इक्वल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है मेरा डियर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है आपके पास, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E कैंसल, तो मेरे पास V0 स्टार्टिंग पोटेंशियल डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5 वोल्ट, दिस इज शॉर्टकट। यहां से भी आप कर सकते हो इजीली और ये भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगेगा, तो 5 वोल्ट आपके पास मेरा डियर योर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। क्लियर। और कुछ बोला गया था इसमें, जरा और कुछ देखते हैं, और मतलब कुछ बोला गया, याद रखना किस तरह किया यार, EV0 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E कैंसल, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट, दैट इज इट। या और एक तरीका ये कर सकते हो आप, शाबाश, और मतलब कुछ बोला था इसमें वो भी देखते हैं, और कुछ नंबर बोला था आपके पास, चलो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको मेरा डियर शाबाश यहां से ये निकाल, और पहला पार्ट इसका है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, शाबाश, हमें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, चलो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मोमेंटम, चलो क्या जाओ, वी नो दैट डी ब्रॉगली तो पता है लैम्डा इज इक्वल टू h by p, शाबाश, क्योंकि लैम्डा होता है एक्चुअली आपके पास पता है, मैं बता देता हूं मेरा डियर, ये बात समझते जाओ आप अच्छे से। हमारे पास क्या है मेरा डियर, वी हैव एक्चुअली लैम्डा इज इक्वल टू h by mv एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज द मोमेंटम, लैम्डा इज इक्वल टू h by p एंड p आएगा जिगर मेरा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, या तो वर्क फंक्शन पे, या तो मेरा डियर आपके पास, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना किन क्वेश्चंस पे फार्मूलास को आप याद करोगे उन पे न्यूमेरिकल आएगा, पुट द वैल्यू गेट द वाली आंसर वाली बात है। शाबाश, लैम्डा आपके पास p बनेगा h by लैम्डा, शाबाश, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज 6.6 into 10 the power minus 24 minus 34 एंड वेवलेंथ कितना है मेरा डियर, वी आर गोइंग टू हैव द वेवलेंथ, इट इज नॉट a 2a, it is 2 angstrom, शाबाश, it is not 2a, it is 2 angstrom, 1 angstrom होता है 10 the power minus 10 मीटर, क्लियर, तो 2 angstrom बन गया 2 into 10 the power minus 10, ठीक है मेरा डियर, मैथ तो आता होगा मेरा डियर, शाबाश, ये बनेगा 2 1 जा 2 3.3 जा, ये बनेगा 3.3 10 the power minus 34 minus 10 ऊपर जाएगा plus 10 minus 10 ऊपर जाएगा plus 10, ठीक है, ये बनेगा 3.3 into 34 में से 10 that is 10 the power minus 24, that is going to be answer, and unit मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, क्लियर, that is now next question मेरा डियर, शाबाश। और यहां पर और एक क्वेश्चन भी ऐसा भी आता है, जो एनर्जी, मैं यहां से बता रहा हूं, जो एनर्जी आप, बात सुनो मेरा डियर, जो आप एनर्जी इस्तेमाल करते हो जब भी आप कोई लाइट रेडिएशन डालते हो मेरा डियर, उसकी एनर्जी E जब आप किसी भी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा रहे हो, दो चीजों में खर्च होती है, एक तो ओवरकम द वर्क फंक्शन एंड सेकंड टू इंपार्ट द काइनेटिक एनर्जी, इस पे भी क्वेश्चन आया है, ये मेरे लिए बहुत बार क्वेश्चन आया, या तो डी ब्रॉगली कुछ ये निकालना है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल, या तो मेरा डियर ये, इसमें मेरा डियर बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन बोला गया है, आप मेरा डियर E निकालो या काइनेटिक एनर्जी निकालो, ठीक है, एंड आपको पता होना चाहिए E जो होता है दैट इज ऑलवेज h न्यू, या h into न्यू होता है c by लैम्डा, एंड ये बन गया मेरा डियर sc by लैम्डा, क्लियर, E निकालने के लिए फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे sc by लैम्डा, एंड वर्क फंक्शन जो होता है दैट इज h न्यू नॉट, दैट इज h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, ये तो पता है सबको है, ठीक है मेरा डियर। अब आपको क्वेश्चन कैसे आता है वहां पर, एनर्जी
बात सुना मेरे डियर, आपको बोला जाएगा लैम्डा गिवन है, मैं आपको एग्जैक्ट बोल रहा हूं तो क्वेश्चन कैसा आएगा, ये मैं यहां से साफ साफ बताते जा रहा हूं, इधर ये बहुत बार रिपीट है। आपको ऐसा बोला जाएगा लैम्डा जो है, लेट मी राइट हियर दैट इज 3000 एंगस्ट्रॉम, क्लियर, ये लाइट रेडिएशन एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। आपको बोलना है जो वहां से फोटोन इमिट होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। And even my dear, after finding the kinetic energy, I can even find my dear the stopping potential as well. See here, what can I do? आपके पास पता है ये इक्वेशन बोलेगा नहीं, शाबाश। जो लाइट रेडिएशन का एनर्जी है वो दो चीजों में खर्च होती है, फर्स्ट टू ओवरकम द वर्क फंक्शन एंड सेकंड मेरा डियर टू इंपार्ट द काइनेटिक एनर्जी टू द इमिटेड फोटोन। शाबाश। सी माय डियर, सी लैम्डा आपके पास ये है मेरा डियर, सी है ये लाइट रेडिएशन डाली गई, आपको बोला गया निकालो काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन गिवन था, लेट मेरा डियर इट इज 2.4, आपके पास ये आपके पास वर्क फंक्शन था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वर्क फंक्शन था। हमें क्या निकालना है, देखो यार दो चीजें गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऐसा क्वेश्चन आया है, मैंने अब यहां पर ही क्वेश्चन आया तो इसीलिए मेरा इन क्वेश्चन को यहां पर दोनों को डील करूंगा, ठीक है। सी मैं क्या करूंगा जिधर मेरे इस क्वेश्चन को आप कैसे एग्जाम में करोगे, बात समझ अच्छे से, मैं इसको ऐसे करना चाहूंगा, बात सुना मेरे डियर अच्छे से। अब आपको पता है मेरे डियर वी हैव द इक्वेशन आ रही है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो भी लाइट रेडिएशन का एनर्जी है दैट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज, फर्स्ट टू वर्क ऑन द वर्क फंक्शन, सेकंड टू इंपार्ट द काइनेटिक एनर्जी। नाउ सी माय डियर, आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी निकाल, काइनेटिक एनर्जी से बोला जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो मेरे डियर कैसे आप करेंगे। सो आप बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होएगा शाबाश दैट इज E एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अब E किस तरह निकालोगे, E बराबर होता है h न्यू, शाबाश h न्यू होता है c बाय लैम्डा, तो मेरे पास E निकालने के फार्मूला है sc बाय लैम्डा। अब मेरा डियर ये तो पागलपन है, आप h डालोगे c डालोगे, यार ऐसा नहीं करते हैं। जब मेरा डियर आपके पास लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है, जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है और आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आंसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सो E है बराबर, पहले E निकालेंगे, अगर E पता चलेगा ना वर्क फंक्शन तो गिवन है ना, E माइनस वर्क फंक्शन हमें काइनेटिक एनर्जी देगा। अब मेरा डियर वी नो दैट E इज होता है h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ c बाय लैम्डा, तो ये बनेगा sc बाय लैम्डा, और हम sc का वैल्यू डायरेक्ट शॉर्टकट में डालते हैं, शाबाश 1 2 3 7 5, हम नहीं डालते हैं 6.67 into 10 the power minus 34 स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 the power 8, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं, ना 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 नहीं, हम that whenever my dear this is my phone number remember 12375, हाँ SC का वैल्यू 12375 लेते हैं। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है तो आपको E चाहे, E होता है h न्यू, न्यू होता है c बाय लैम्डा, SC का वैल्यू क्या डालोगे, h और c का डालोगे, ना 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 ना, SC का वैल्यू 12375, जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा E चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डिवाइड करेंगे लैम्डा दैट इज 3000, तो मिल जाएगा E, शाबाश डिवाइड कर लो इसको, मिल गया E। अब E डालोगे, E का वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट E का वैल्यू आ गया, लेट ये सॉल्व करके E का वैल्यू आया 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी होगा सर किसके बराबर, E का वैल्यू आया 4.4 माइनस वर्क फंक्शन दैट्स 2.4, तो दैट मींस काइनेटिक एनर्जी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, वी नो दैट EV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, EV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, EV नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो EV नॉट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो EE कैंसल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी भी निकाला और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाला, शाबाश, ये इस पे एक क्वेश्चन आता है, शाबाश सारा करा दे इसमें, क्लियर ऑफ नेक्स्ट, दोनों खत्म। ये कल भी बताया, an object is placed at a distance of 10 cm in front of concave mirror, यार radius of curvature given है, बिल्कुल आसान, radius of curvature given है, radius of curvature given है, शाबाश, radius of curvature हमारे पास given है, शाबाश, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपके पास है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये आपके पास मेंशन है मेरा डियर, ठीक है, तो आ जाए मेरा डियर, आजा, क्या कर रहा है यार, ये क्या है, कैंसल, ये कर लेंगे, चलो आ जाओ, ठीक है मेरा डियर। अब
हमारे पास मेरा डियर ऑब्जेक्ट की आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है, दैट इज मेरा डियर इधर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन front object is placed at a distance of 10 cm in front of concave mirror of radius of curvature आपके पास r given है, radius of curvature आपके पास कितना है, of radius of curvature 40, find the position of nature और magnification निकालना है, m और a निकालना है, ठीक है। so v आपके पास -10, ठीक है मेरा, वो माइनस में लेंगे आप, ठीक है मेरा डियर, -10, u आपके पास -40, फोकल लेंथ होता है half of radius of curvature, that is -40 by 10, that is -20, and using the mirror formula 1 by f is equal 1 by u plus this and all that, ठीक है मेरा डियर। यहाँ पर आपके पास मेरा डियर आ गया क्या, f निकाला आपने, सो यहाँ से मेरा डियर v जो है v पॉजिटिव है, तो सिंस अगर v पॉजिटिव, इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये मक्खन है, बिल्कुल इजी। शाबाश, नेक्स्ट चलते हैं। अब ठीक है, m निकालोगे, m किसके बराबर होता है, we know that magnification is height of image divided by height of object, that is minus v by u, तो 20, शाबाश, 20 by 10, 0 0 कैंसिल, तो m का वैल्यू 2 आएगा, बिल्कुल इजी। शाबाश, ठीक है मेरे, बिल्कुल आसान है। चलो नेक्स्ट, ये कल भी आपको मैंने बताया, शाबाश, रेजिस्टेंस a wire of resistance 5 ohms stretched twice, इसको डायरेक्ट आप एग्जाम में करोगे मेरे डियर, इसको आप एग्जाम में डायरेक्ट कर लोगे, किस तरह, शाबाश, देखो किस तरह करोगे एग्जाम में डायरेक्ट। we know that न्यू रेजिस्टेंस r न्यू होता है n स्क्वायर ऑफ r, पहले रेजिस्टेंस क्या थी, n मींस कितने टाइम्स आपने इसको मेरा डियर स्ट्रेच किया, यहां पर as here, शाबाश, n कितने टाइम्स मेरा डियर स्ट्रेच कर रहे हो, दुगना, n का वैल्यू 2, शाबाश, r जो है पहले r का वैल्यू इनिशियल रेजिस्टेंस कितना आपके पास है, 5 ओम है, शॉर्टकट में दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम में ये करोगे। सो देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस, एक वायर को जब आप दुगना बढ़ाओगे, पहले ओरिजिनल से नया रेजिस्टेंस क्या होगा, सो नया रेजिस्टेंस होता है, फार्मूला याद रखिएगा डायरेक्ट n स्क्वायर r, तो n मींस दो बार स्ट्रेच करो डबल, शाबाश, दुगना, तो 2 का स्क्वायर इनटू पहला 5 है इनिशियल रेजिस्टेंस, 2 2 जा 4 5 4 जा 20, नया रेजिस्टेंस 20 ओम होगा, शॉर्टकट में। ये और एक तरीका है, जैसा आपको अच्छा लगेगा दोनों में कर लो, ठीक है मेरा डियर, मैंने इस तरह लिखा है, आपको जिस तरह लगेगा ऐसे कर लो। शाबाश, नेक्स्ट मेरा डियर, 3 आइडेंटिकल सेल्स है, बिल्कुल आसान मेरा डियर, शाबाश, 3 आइडेंटिकल सेल्स है, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, हर किसी का 3 आइडेंटिकल सेल्स लिए, एक सेल, शाबाश, दूसरी सेल, तीसरी सेल, शाबाश, सबका मेरा डियर EMF 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है, एंड अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको मगर पैरेलल में डाला गया है, सीरीज में नहीं है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है सारे, ये सारे पैरेलल में है, शाबाश मेरा डियर, सारे पैरेलल में है, सारे पैरेलल में है, शाबाश, सारे पैरेलल में है, ठीक है मेरा डियर। ओके, उसके बाद दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 5 ओम रेजिस्टर, ठीक है मेरा डियर, 5 ओम रेजिस्टर के साथ क्या है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है मेरा डियर। If the terminal voltage आपके पास V जो है that is 1.5 volt, what is the internal resistance, आपको internal resistance निकालना है, ठीक है मेरा डियर। नजर सारे, अब इधर आपके पास फार्मूला है मेरा डियर, इधर मैं बता देता हूं, वी आर द डायरेक्ट फार्मूला, शाबाश, क्या फार्मूला हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला, दैट इज मेरा डियर, याद रखिएगा, R इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला, ये आपको जे के बोर्ड भी आता है, डेरिवेशन, R is equal to small internal resistance is equal external resistance into E minus V minus E by V minus 1। ये मेरा डियर यहाँ पर मैं डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा ये कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ लाइव सेशंस में। अब मेरा डियर यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है, इंटरनल चाहिए, R एक्सटर्नल का वैल्यू 5 ओम है, बिल्कुल आसान, EMF कितना है, बैटरी का हर सेल का 2 है, एंड आपके पास हर का सेम रहेगा 2 2 2, ठीक है मेरा डियर। जब आपके पास सीरीज में होता है वहां पर n टाइम्स E हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर 2 2 है, और V कितना है मेरा डियर, V कितना, टर्मिनल वोल्टेज, V मींस टर्मिनल, दैट इज 1.5 माइनस है 1, शाबाश, ये आएगा R बनेगा 5 शाबाश इनटू 2 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 1.5, ठीक है, क्रॉस किया, शाबाश, R बनेगा मेरा डियर 5 इनटू 2 माइनस दैट इज 0.5 डिवाइड बाय 1.5, ठीक है मेरा डियर, ये बनेगा इधर मेरा डियर, शाबाश। तो इसको कैसे कर सकते हो आप, सो सॉल्व कर लो मेरा डियर, कितना बन जाता है, शाबाश, ये कितना था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 5 ओम, ऐसे क्यों लिखा है, 2 ही लिखा है, R तो 5 ओम है यार, इसने गलत लिखा है, यहाँ पर 2 नहीं है 5 है, 5 ओम के साथ कर रहा है, ठीक है, नंबर 5 है, सॉल्व कर लो मेरा डियर, 0.15 जार 0.51 जार 0.53 जार, तो आंसर आएगा 5/3, मगर इसको गलत आ रहा है, इसको कितना आ रहा है 2/3, क्योंकि इसने यहाँ पर 2 लिया है, एक्चुअली इट्स 5,
चलो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट मेरा डियर शाबाश, एट 12 एक भी मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन शाबाश कैपेसिटर। मैंने कल भी बोला तीन फार्मूला याद रखना, वन ऑफ द फेवरेट फार्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बार ये क्वेश्चंस आए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कैपेसिटर में एक फार्मूला है। इस बार आपको डेरिवेशन भी नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जस्ट क्वालिटेटिव है, दैट मींस न्यूमेरिकल वहां से आ सकता है। सो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2c टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, 1/2c टाइम्स ऑफ v स्क्वायर टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन ए कैपेसिटर। एंड अगर ये मेरा डियर फार्मूला है, दूसरा है मेरा डियर शाबाश 1/2q टाइम्स ऑफ v शाबाश, 1 है मेरा डियर u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। ये तीनों फार्मूला है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ cv, ठीक है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ q। ये निकलता है एक से ही। आप बोलोगे कैसे? देखो मेरा डियर, मैं आपको एक से ही तीनों निकाल के दे रहा हूं। देखो मेरा डियर, यहां पर इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं c, वी नो दैट इधर c कैपेसिटेंस होता है इधर मेरा डियर, दैट इज q by v। इधर मेरा डियर कैपेसिटेंस होता है q by v, होता है कि नहीं? तो यहां पर आप c के बजाय डाल सकते हो q by v, तो आप लिख सकते हो 1/2। देखो यहां से सारे आते हैं, c के बदले q by v, कैपेसिटेंस होता है q by v, ठीक है मेरा, इनटू v का स्क्वायर, ठीक है, v कैंसिल तो बन गया ना 1/2qv, बन गया ना 1/2qv। ये एक से ही बनते हैं मेरा डियर। शाह अब इधर मेरा डियर, इधर आप v का जगह वैल्यू डालो, v की जगह वैल्यू डालो, v की जगह क्या आएगा, जरा v का वैल्यू डालो, v की जगह आएगा q by c, v की जगह आएगा v आएगा q by c। अगर यहां पर आप v डालेंगे तो 1/2q और v की जगह डालेंगे q by c, ये बनेगा q स्क्वायर बाय 2c, q स्क्वायर बाय 2c, q स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। ये तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, कुछ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ चाहे c भी है तो आप एक ही याद रखना, 1/c टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, 1/c टाइम्स ऑफ v स्क्वायर टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, टू फाइंड द एनर्जी, सॉरी टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। शाबाश। अब आपको शायद अगर c गिवन नहीं है तो c के बदले लिख सकते हैं, c के बदले लिख सकते हैं इसको ऊपर लाओ, c के बदले लिख सकते हैं q by v, डालो यहां पर q by v जैसा गिवन है, चाहे q भी गिवन है। हां सर क्या करेंगे, q भी गिवन है, c नहीं चाहिए यार, c के बदले डालो q by v, ठीक है। जो चीज आपको चाहिए वैसे, बस आप ये इक्वेशन याद रखो। अब 1/2c, c means capacitance, that is 12 pico, pico means 10 the power minus 12, तो means 12 into 10 the power minus 12, शाबाश। एंड आपके पास बैटरी v कितना है 50, तो 50 into 50 स्क्वायर है, v का स्क्वायर, तो ये इतना एनर्जी होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट मेरा डियर शाबाश, A ray of light falling at an angle of 50 डिग्री। आपको नहीं लग रहा है, आप अगर देखोगे ना कल और आज का न्यूमेरिकल सेशन में ज्यादा प्रिज्म के क्वेश्चन आए हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस पे आया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे आया है, रेजिस्टेंस पे आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आया है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे आया है। ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेड है, दैट मींस यही क्वेश्चन के फार्मूला आप ज्यादा याद रखोगे यार, रिमेंबर। चलो मेरा नेक्स्ट मेरा डियर आप देखें, A ray of light falling at an angle of 50 degree, theta 50 है, refracted through a prism and suffers minimum deviation। कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन सब भाई सबको पता है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन किसको नहीं पता? कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन का मतलब होता है एंगल I should be equal to एंगल E, तो एंगल E के पहले एंगल I डालते हैं हम, ठीक है मेरे, वहां पर आप एंगल ऑफ I निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म में मिनिमम डिविएशन डेल्टा बनता है, डेल्टा M, ठीक है। और वहां पर मेरा वी नो दैट एंगल ऑफ प्रिज्म होता है एंगल R1 प्लस एंगल R2, आपको पता होगा एंगल A होता है एंगल R1 प्लस एंगल R2। एंड कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन के दो है, एंगल E इधर एंगल E शुड बी एंगल I, तो एंगल E के पहले एंगल I डालते हैं, वहां से आप आराम से एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं जब वो कंडीशन पुट करते हो। सेकंड कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन के लिए एंगल R1 एंगल R2 आपस में बराबर हो जाए, दैट इज इक्वल टू R, इसीलिए एंगल I लिखते हैं फिर R प्लस R, तो बनेगा एंगल A इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल R, तो एंगल R होता है इसीलिए एंगल A बाय हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, तो एंगल R निकलता है, ठीक है। कल मैंने ऐसा दिखाया है, ठीक है, ये आप कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन में करते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, क्लियर? क्या बोलता है मेरा डियर, क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है भाई साहब। ओ सॉरी, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, देखते हैं क्या बोलता है। शाबाश। तो ये आपके पास डिविएशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ए भी गिवन है, शाबाश। तो 2 थीटा, तो 2 into थीटा भी गिवन है यार, शाबाश। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन 50 डिग्री, शाबाश। प्रिज्म फार्मूला तो आता है, प्रिज्म फार्मूला लिखा है डेराइव, इट इज शाबाश साइन ऑफ ये पता है सबको, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ मेरा डियर एंगल ए बाय 2, साइन आई बाय साइन आर,
sin I by sin R, और sin I ये होता है, ये तो ये याद रखना मेरा आइडिया, sin I शाबाश, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल I होता है वो कितना, एंगल A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय 2, दिस इज एंगल I, और एंगल R होता है एंगल A by 2, हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, अभी दिखा के गया था, अभी दिखा के गया जो मैंने रब किया, ठीक है। तो प्रिज्म फार्मूला म्यू होता है sin I by sin R, दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। शाबाश, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सब आगे ए भी पता है, अब ए भी पता है, ये भी पता है, ए भी पता है, ए भी पता है, अब डेविएशन भी निकाला, ठीक है, म्यू आएगा तो बनेगा sin 40 बाय ये सॉल्व करके, ठीक है मेरा डियर। शाबाश, sin 40 को आप लिख सकते हो cos of 40, ये मेरा डियर सॉल्व करके आपके पास आएगा, ये सॉल्व करके आपके पास आएगा, दैट इज sin by cos, दैट इज tan, तो म्यू बनेगा tan of 50, म्यू बनेगा tan of 50, ये आपको निकालना था। आपको क्या निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म जब आएगा ये कम आता है कहां से मेरा डियर, प्रिज्म फार्मूला से। कहां से आता है मेरा डियर, प्रिज्म फार्मूला से। शाबाश, तो ये कहां से आता है मेरा डियर, प्रिज्म फार्मूला से आता है। तो ये आपके पास कहां से आता है मेरा डियर, प्रिज्म फार्मूला से आता है। अब ध्यान इधर मेरा डियर, ये कहां से आता है आपके पास, प्रिज्म फार्मूला से, ठीक है मेरा डियर। शाबाश, प्रिज्म फार्मूला से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म फार्मूला तो सबको याद है। अब डायरेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्मॉल चार्ज, इतना चार्ज है, दूसरे का इतना, ये कल में आपको दिखा, ये कल करा है, आर निकालना है, स्फीयर का ये कल करा है, ये दोबारा रिपीटेड है। शाबाश, ये मैंने आपको कल करा है, ये कल करा है मेरा जिगर, कल कराया है, कल कराया है क्वेश्चन, कल कराया है, कल कराया है, कल कराया है ये क्वेश्चन। चलो हो गया, जब कल कराया ये क्वेश्चन, शिट बढ़ता है बस यार, कैंसल इट। चलो आ जाओ, कल मेरे लिए आपको कराया मैंने, ठीक है। शाबाश, क्या F इज इक्वल स्फीयर के केस में K टाइम्स शाबाश Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या मेरा डियर, शाबाश कूलम्ब ला तो बताइए यार, F इज इक्वल K टाइम्स, आपको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्मॉल, दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस इतना है, तो आराम से मेरा Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, इधर मेरा डियर। अब R निकालना है तो R स्क्वायर बनेगा K Q1 डिवाइडेड बाय F स्क्वायर जाएगा रूट में, तो आराम से R निकालोगे, ठीक है मेरा डियर। सो इजी से कर सकते हो, कल ये दिखाया मैं यार कूलम्ब ला, चाहे R निकालना हो चाहे F निकालना हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा डियर, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इतना आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, phi passes through a spherical Gaussian surface of radius 20 cm due to charge placed at a center, calculate the charge enclosed by the surface, will there be any change in the electric flux if radius of Gaussian surface is doubled। चलो पहले आपको चार्ज निकालना, we know that according to the Gauss's law, जब आप एक क्लोज सरफेस लेते हो उसमें चार्ज को एनक्लोज करते हो, उसके साथ जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है, दैट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 by epsilon times of charge enclosure, 1 by epsilon times of charge enclosure। आपको क्यों निकालना है, तो क्यों किसके बराबर आएगा, शाबाश एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स, एप्सिलॉन का वैल्यू सबको पता है 8.85 into 10 the power minus 12, इसने 11 लिखा है, ठीक है मेरा। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू फ्लक्स का वैल्यू है 5 into 10 the power 3, तो इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है मेरा डियर। शाबाश, ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल। शाबाश, अकॉर्डिंग टू गॉस's law the total flux is always 1 by epsilon times of charge enclosure, क्यों आएगा एप्सिलॉन इनटू फ्लक्स, दैट्स इट। शाबाश, अब उसके बाद द रेजिस्टिविटी, ये मैंने कल आपको कराया, यहां पर क्या निकालना है, L, और यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ। चलिए इधर, सर वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A, होता है कि नहीं मेरा डियर, R इज इक्वल टू रो L बाय A, R इज इक्वल टू रो L बाय A। शाबाश, आ जाओ, अब R इज इक्वल टू रो L बाय A, R इज इक्वल टू रो बाय L है, आपको क्या निकालना है, L, तो आराम से L निकालोगे, R भी पता है, रो भी पता है, A भी पता है, तो L आएगा, पुट द वैल्यू इन द गिवन आंसर, तो RA इज इक्वल टू रो L, तो L आएगा आपके पास RA बाय रो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। R भी पता है, A भी पता है, रो भी है, ये J के बोर्ड है भाई, बहुत सिंपल है यार, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैं शॉर्टकट से करा देता हूं, देखो यार ये ऐसे में नहीं जाऊंगा, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए मैंने शॉर्टकट में कराया,
देखो आपके पास क्या है मेरा डियर, मैंने अभी जितने भी चीजें दिखाए सब पे मैंने शॉर्टकट्स दिखाए। नाउ सी यहां पर आप क्या करोगे, आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज, इनफिनाइट लाइन वायर की वजह से आपने निकाला होगा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट, शाबाश, वायर की वजह से जो आपने निकाला होगा गॉस लॉ का पहला ही एप्लीकेशन है क्या, लैम्डा डिवाइड बाय मैं बताऊंगा 2 पाई एप्सिलॉन आर। अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूंगा एग्जाम में मेरे लिए हेक्टिक होगा, क्या होगा मेरा डियर, हेक्टिक होगा। तो बोलेगा सर ये हेक्टिक क्यों होगा, ये हेक्टिक क्यों हो सकता है, बात सुन मेरा डियर, यहां पर आपको 2 का वैल्यू लेना पड़ेगा, पाई का भी डालना पड़ेगा, एप्सिलॉन परमिटेड ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 8.85 to 10 power -12। ये कैलकुलेशन बहुत पंगे वाली है, आप इसको कितना आसान करा सकते हो वो मेरे पास है। सी मैं क्या कर सकता हूं, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक, और ये 2 बार आया है, 2 बार एक क्वेश्चन आया है गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन। आपको यहां से क्या निकालना है, फाइंड द लाइन चार्ज डेंसिटी, इज नॉट सो नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। 3 होते हैं, एक तो मेरा ये लैम्डा होता है, एंड लैम्डा इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड दूसरा होता है सिग्मा, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड तीसरा होता है रो इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब यहां पर मेरा ये लैम्डा लिखा, ठीक है, अगर आप ई गिवन है, ई मेरे पास गिवन है, ओके 9 into 10 the power 4, शाबाश, आपके पास आर भी गिवन है 2 सेंटीमीटर पे। अब ये वैल्यूज डाल के ये बड़ा पंगा है, अब मैं क्या करूंगा, देखो हम क्या करेंगे, सर बता दो, सर आप क्या करोगे, देख मेरा जिगर मैं क्या करूंगा तू देखते जा, हम ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन को इस तरह, देखो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा ये इक्वेशन को और आसान करके मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, ठीक है, तो हमारे पास बनेगा E इज इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2 2s are 4 पाई एप्सिलॉन r बनेगा। सर आपने क्यों किया, क्योंकि हमें सबको पता है 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 into 10 the power 9, यार याद कर लो यार, 4 पाई एप्सिलॉन 1 by 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 into 10 the power 9, आसान करा रहा हूं खुद को, मैं क्यों डालूंगा एप्सिलॉन, मैं क्यों डालूंगा पाई का वैल्यू, थोड़ी बात है यार, 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, बन गया 4 पाई एप्सिलॉन, तो इसीलिए इसने लिखा है 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन, है ना मेरा डियर। तो आपके पास E का वैल्यू डालो 9 into 10 the power 4, शाबाश, इज इक्वल टू इनटू लैम्डा चाहिए, शाबाश, मगर 2 क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरा डियर, शाबाश, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है मेरा डियर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे वो भी देखेंगे मेरा डियर, शाबाश 1 बाय, शाबाश इधर इधर 2 लैम्डा, शाबाश 2 लैम्डा इनटू, शाबाश भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे उसको r को, शाबाश डिवाइड बाय मेरा डियर, इधर नजर सारे, शाबाश, और 1 by 4 पाई एप्सिलॉन, 1 by 4 पाई उसका वैल्यू 9 into 10 the power 9, देखो कितना आसान किया मैंने, डिवाइड बाय r मींस रेडियस, r मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीटर में डिवाइड बाय 100, तो दैट्स 2 into 10 the power -2, 2 into 10 the power -2 देखो बराबर है, तो ऑन सॉल्विंग क्रॉस कर लो, ये मल्टीप्लाई और ये इसको डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई फिर ये टर्म्स डिवाइड करो, वहां से लैम्डा आएगा 10 the power -7 सेंटीमीटर इनवर्स। डन मेरा डियर, ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ओके आ जाओ, ओके और ये फिर से यार रो निकालना है, r इज इक्वल टू रोयल भाई, यार ये तो बच्चों को भी आता है, r इज इक्वल टू रोयल भाई, रो निकालना है, r भी पता है, a भी पता है, l भी पता है। नेक्स्ट, ये अभी दिखाया मैंने, ये अभी दिखाया था, ये याद रखना, a point charge of 2 coulomb is at the center of cube Gaussian surface of 9 cm edge, what is the net electric flux through the surface and through one face of the cube। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, वन फेस मेरे आपने पढ़ा भी होगा, गॉसेस आपने टीचर साहब ने पढ़ाया होगा, क्यूब भी कराया होगा, एज पे रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, वन फेस में बोलेंगे, वहां पर कराते हैं मेरा डियर। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है, जब आप क्यूब लेते हैं 6 फेसेस है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड ड्यू टू अ क्यूब enclosing the charge is 1 by epsilon times of q, but that q is for the 6 surfaces, क्योंकि क्यूब के 6 सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा, दैट इज व्हाई 1 by epsilon times of q for the 6 surface of q, दैट इज व्हाई हम इसको इस तरह लिखते हैं मेरा इधर, फ्लक्स ऑफ 1, a का कितना आएगा, जरा a का कितना आएगा, a का आएगा, ये तो डिवाइड में जाएगा, a को 6 है ना, 6 डिवाइड में जाएगा, और इधर ये बनेगा 1 by 6 epsilon of q, a का। अब तो मेरा ये सारे वैल्यूज डाल के मेरा एप्सिलॉन ये सब कुछ डाल के क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, तो आपके पास आराम से एक फेज का फ्लक्स निकलेगा। तो याद रखना फ्लक्स A का होता है 1 by 6 टाइम्स, दैट्स इट,
1/6 टाइम्स ऑफ, इधर सीधे लिखना। जब क्यूब का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, जब क्यूब का क्वेश्चन आएगा ना, फ्लक्स निकालो थ्रू क्यूब, तो याद रखना फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब, वन फेस ऑफ क्यूब। जब चार्ज सेंट्रली लोकेटेड है किसमें, गॉसियन सरफेस क्यूब में, तो आप सीधे लिखना इट इज शाबाश 1/शाबाश या q/6 एप्सिलॉन। शाबाश 6 का होता है तो a का बनेगा 1/6, ठीक है, q/6 एप्सिलॉन, q भी क्यों है, एप्सिलॉन भी 6, और पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट याद रखना एक फेस का q/6 एप्सिलॉन या 1/6 एप्सिलॉन ऑफ q, दैट्स इट एक का। चलो नेक्स्ट फिर से थक गया मैं, 3 4 5 बार आया यार, रो निकालो से, चलो आगे, मेरे को मक्खन हो गया। नेक्स्ट फिर से भाई साहब क्या निकालना है, अच्छा निकालो एनर्जी। ओके चलो इधर सर शॉर्टकट दिखा दो, चलो दिखाता हूं यार। वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज 1/2 of c टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, भूलना नहीं इस इक्वेशन को, बस 1/2 of c टाइम्स ऑफ v स्क्वायर डायरेक्ट याद कर लो। सर अब एग्जाम में अगर और कुछ क्वेश्चन आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं 1/2 of एनर्जी स्टोर्ड इज 1/2 of qv, क्यों लिखा है, और लिख सकते हैं सर q स्क्वायर बाय 2c, उस तरह आपने कितने इक्वेशन लिखे। याद रखना जब भी आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर निकालना है, तीनों इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 of qv, दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, दिस इज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड द v। सर ये एक ही रखो यार, खुद चेंज करेंगे, मैं दिखाऊंगा क्यों किस तरह करेंगे, देख आप ये रखो बस यार, देखो ये दो खुद निकल के आएंगे। फिर चाहे CV गिवन है, QV गिवन है, चाहे QC गिवन है, सब केसेस में एनर्जी निकाल सकते हो। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V, पढ़ा होता है। शाबाश मेरे डेसियर, जरा यहां पर डालो, शाबाश U बनेगा, डालो C के वाले Q/V, 1/Q/V into V स्क्वायर, V कैंसल, 1/2 सर 1/2 V कैंसल, 1/2 QV, 1/2 QV, हाँ 1/2 QV है ना मेरा डियर, 1/2 QV। अब देखो इधर शाबाश, अब V की जगह क्या डाल सकता हूं, V की जगह क्या डाल सकता हूं, Q/C, ये बनेगा Q स्क्वायर बाय 2C, बिल्कुल आसान, q स्क्वायर बाय 2c हो गया ना यार, एक ही याद रख लो। शाबाश, तो 1/2 c टाइम्स v स्क्वायर, 1/2 c टाइम्स v स्क्वायर। तो अब c कितना है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1/2 c टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आ जाओ, अब इससे भी कर सकते हो, क्या कैपेसिटेंस गिवन है, यस कितना है 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड, माइक्रो मीन्स 20 into माइक्रो मीन्स -6, शाबाश। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल कितना 500, शाबाश 500 का स्क्वायर, 500 into 500, ठीक है। आंसर तो आता होगा यार, बिल्कुल आसान, कितना आएगा जरा सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है मेरा डियर। इसने पहले क्यू निकाला, फिर ये फार्मूला यार बकवास, 1/2 क्यों है, डायरेक्ट कर रहा है यार, शायद आपको नहीं करना है। आंसर देखो सही आएगा, 2 0 2 2 2 हो गए 4, 6 से 2 6 से 4 चले जाएंगे क्योंकि माइनस और प्लस है यार। ये बनेगा 20 into 6 में से 2 2 4 कटेंगे तो माइनस वहां पर बचेगा 5 5 से 25, और 6 में से 2 2 4 0 खत्म, तो हो गया 10 the power -2, ठीक है। सो और एक 0 यहां से कटेगा इसके साथ, तो ये बनेगा 2 into 25 into 10 the power -1, 25 into 2 हो गया 50, शाबाश 50 into 10 the power -1। ये भी आंसर आप लिख सकते हो, ये भी सही है। या अगर ये निकालना चाहोगे, ये भी आपके पास आंसर आएगा, देखो शाबाश 5 5 are 25 और 2 0 2 5 0 0, ये भी रेडी है, और भी रेडी है, नजर सारे, शाबाश। इधर 25 0 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर -6 0, माइनस में 1 जाएगा तो ये आएगा 2 into 10 the power 2 into 10 the power 1 0 जाएगा -5, ठीक है। अब आज रेडी है, इसको आप ऐसे कर सकते हो 2 into 25 that is 50, इधर into मेरा डियर 5 में से 3 0 काटो तो आएगा 10 the power -3, वो भी कर सकते हो आप यार, चाहे 1/2 c times v स्क्वायर से कर लो, चाहे q निकालो यार, as you wish, जिससे आप जाना चाहोगे। शाबाश, इरेज ऑफ। नेक्स्ट
आहा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। फाइनल क्या क्वेश्चन है? क्या बिल्कुल मक्खन। दो पैरेलल प्लेट है, दो के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। पैरेलल प्लेट का इक्वेशन कौन भाई साहब बोलता है? कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स एप्सिलॉन A by D, वन ऑफ द फेवरेट इक्वेशन। मैंने बार-बार बोला कैपेसिटेंस के भी Q और V पे डिपेंड नहीं करता, इट इज जस्ट अ वर्किंग रूल। और बहुत सारे बच्चों को पता होता है शायद कैपेसिटेंस Q by V है, Q और V पे डिपेंड करता है। ना भाई ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ये फिर क्यों लिखते हैं? ये जस्ट वर्किंग रूल है निकालने के लिए। कैपेसिटेंस सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर और सेकंड मीडियम। देखो ना यार, एप्सिलॉन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ए एरिया ऑफ प्लेट इज d मींस डिस्टेंस मींस डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर। कहीं Q और V है? नहीं ना। कैपेसिटेंस कभी Q और V पे डिपेंड नहीं करता, ये वर्किंग रूल है। ये खाली डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एंड द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, जिसमें R आएगा, एरिया आ सकता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स आ सकता है। तो आप देखो ना मेरा डियर, कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज एप्सिलॉन A by D। शाबाश, एप्सिलॉन तो पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहे मेरा डियर, शाबाश। A तो गिवन है, D भी पता है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पर कल वाला याद रखना, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फेम्टो, -18 अप्टो, -21 जेप्टो, -24 येक्टो। याद रखना वो वैल्यूज, शाबाश, जब कन्वर्शन करना होता है। चलो नेक्स्ट, चलो चलो चलो, ओके। ओहो यार, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। आहा, मजा वाला क्वेश्चन। चलिए, इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मैं दोनों बता देता हूं। इस भाई साहब ने एक ही लिखा, ये एक लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया। दो लेंस को मैंने टोंचल करा दिया, टोंचल जोड़ा दिया, ठीक है। चला जा, इसका फोकल लेंथ है f1, अब इसका फोकल लेंथ है m2। इसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बोलते हैं। आपको बोला जाएगा अगर दो लेंसेज को ज्वाइन किया गया एंड आप बता दो फोकल लेंथ, मैंने इवन आपको कटिंग ऑफ लेंस भी पढ़ाया। आपको बोला है फोकल लेंथ क्या होगा? नेट फोकल लेंथ जो होगा 1/f, दैट इज 1/f1 प्लस 1/f2। याद रखना, ये एक केस है। अगर यही क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, कैसे 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 पूछेगा? ऐसे पूछेगा। देखिए ना, ये लेंस है और इधर ये दूसरा लेंस है एंड इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर x होगा, दो लेंसेज को जोड़ा गया मगर डिस्टेंस सेपरेशन कितना है? x। यहां पर मेरा कोई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन नहीं है एंड इसका फोकल लेंथ था f1, इसका था f2, डिस्टेंस सेपरेशन कितना है? x। तब आएगा 1/f होगा, तब 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस x टाइम्स ऑफ, याद रखना, f1 f2। यार, माइनस x टाइम्स ऑफ f1 f2। ओ ये भूलना नहीं, ओ ये भूलना नहीं। ये तब जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होगा, दो लेंस आपस में सेपरेट है, आपको नेट निकालना है। ये तब है जब आपके पास कोई डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दो लेंसेज को जोड़ा गया, ज्वाइन किया गया, नेट क्या होगा? तो मींस ये याद रखिएगा, 1/f टोटल फोकल लेंथ होगा 1/f1 प्लस 1/f2। शाबाश, शॉर्ट में बोलो, शॉर्ट में बोलो, मजे वाली बात याद रखने की बात। शाबाश, अगर नेट निकालना होगा, पता नहीं क्या करूंगा, नेट फोकल लेंथ होगा, शाबाश, ऊपर करना होता है और सुनते जा, इधर चपड़ गए जो, सुनते जा, शाबाश, क्रॉस करोगे f1 f2, ठीक है, डिवाइड बाय f1 f2। मैं सीधे करूंगा, ऊपर करो मल्टीप्लाई, नीचे करो प्लस। सर ये क्या बोल दिया, सर ये क्या कर दिया? शाबाश, जब आपके पास दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में फोकल लेंथ निकालना होगा, ऊपर दोनों फोकल लेंथ्स को मल्टीप्लाई करो, नीचे प्लस करो। वो भी एक तरीका है यार, तीन तरीके बता रहा हूं यार, तीन तरीके। शाबाश, ऊपर करना है मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, 15 into 30, मगर ये और ये mm में है, इधर मेरा डियर, ये इसने सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही इसने रखा है, ठीक है मेरा, आ जाओ कर लो। शाबाश, कैसे करें? ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, 15 into 30 डिवाइड बाय, नीचे करेंगे प्लस, 15 प्लस 30। शाबाश, ये आएगा 0, 15 0 0, 15 3 4 50 डिवाइड बाय 15 3, 15 प्लस 30 45, 45 1 जार 45 10 जार। सर हाँ आंसर 10 आ गया। वो सर आप क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो इसके साथ? शॉर्टकट है यार, ले लो, जितना लेना है ले लो यार। ये भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगेगा। चल नेक्स्ट, टीचूं ओके, कहां पूछे क्या शॉर्ट कितने के? मुझे लगता है कल आके करेंगे, यहां पर रुक लेना, कल और एक लास्ट सेशन आएगा, आज यहां पर रुकते हैं। कल मेरा डियर, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव द थर्ड सेशन, लास्ट
कल हमारे पास 10 न्यूमेरिकल बचते हैं। दैट विल बी द थर्ड सेशन फॉर योर जीके बोर्ड प्रीवियस 6 इयर्स न्यूमेरिकल्स। एंड कल ही बता के जाऊंगा किन टॉपिक्स पे आप न्यूमेरिकल्स करोगे, ज्यादा फॉर्मूला याद रखोगे, वही एग्जाम में होंगे। पुट द वैल्यू गेट द वाले आंसर। बात पूरा यार मजाक हो रहा है इसके साथ। बाकी लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट कल लास्ट सेशन, और कल ही बताऊंगा किन टॉपिक्स पे ज्यादा करोगे, फॉर्मूला जीके याद रखोगे, एग्जाम में बस पुट करना है और आंसर जेब में ले लो। बाकी टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज।